अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का सबसे गहरा राज आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में हम इस दुनिया में मिलने वाली एक पूरी इसरार यानी रहस्यमय चीज के बारे में बात करने वाले हैं। यानी एक अंगूठी इस अंगूठी के बारे में कहा जाता है कि इसे जमीन पर जन्नत से लाया गया था और इसके अंदर पुरअसरार ताकतें मौजूद थीं। इस अंगूठी के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जिनमें आप जरूर जानना चाहेंगे, जैसे कि ये अंगूठी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अचानक कहाँ गायब हो गई। इस अंगूठी का जिक्र हदीस मुबारक में भी आया है, लेकिन अब यह अंगूठी कहाँ है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये किसके पास होगी, जो मुस्तकबिल में इस अंगूठी से एक बहुत बड़ा काम लेगा और इसकी रहस्यमय ताकतों को लोगों पर इस्तेमाल करेगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जब हजारों साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। उस वक्त के बाद काफी अरसा गुजर चुका था और इंसान तब दुनिया में फैलने लगे थे। तो अब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस अंगूठी के हवाले से एक टास्क दिया। अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ कि उस अंगूठी को जमीन पर मौजूद एक इंसान को सौंपी जाए और तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उस अंगूठी को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत में दिया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 1000 वर्ष बाद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद हुकूमत की। वो बनी इसराइल के एक ताकतवर बादशाह और नबी थे। तालूत की तरफ से जालूत से लड़े और आप अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया गया। तब अल्लाह ने आपको बादशाही और नबूवत अता की। उस दौर में बनी इसराइल की हिदायत के लिए तौरात नाजिल हो चुकी थी, लेकिन वो कौम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फरामोश करके राह हिदायत से भटक चुकी थी। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए आप अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल फरमाए। रिवायत के मुताबिक वो अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई और जिस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो अंगूठी आप अलैहिस्सलाम के पास लाए तो उस वक्त एक अजीब वाकया पेश आया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अंगूठी देते वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ दाऊद, इस अंगूठी का ख्याल रखना और इसे अपने बाद एक ऐसे शख्स को देना जो उन सवालों के जवाब दे जो मैं अल्लाह के हुक्म पर आपको बता रहा हूँ, और जो भी उन सवालों के जवाब देने में कामयाब हुआ तो वही आपके बाद इस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया जिनमें आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी मौजूद थी। हर एक से वही सवालात पूछे जिनके बारे में उन्हें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया। उन मुश्किल सवालों का जवाब उन सब में सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही दे सके और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए और अल्लाह ने उनको बादशाह अता की और वो अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। हदीस से मुबारक की रोशनी में इस बात की वजाहत मिलती है कि कयामत से पहले यह अंगूठी एक मखलूक को मिलेगी। कई लोगों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में अल्लाह का नाम लिखा था, जो सिर्फ अल्लाह के कुछ पैगंबरों और चंद फरिश्तों को मालूम था। उस अंगूठी के दरमियान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर भी थी और कहा जाता है कि उस अंगूठी की वजह से आप अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों और जिन्नात पर हुकूमत करते थे। और इस बारे में एक वाकया ये भी मशहूर है कि ये अंगूठी बहुत ज्यादा पाक और जन्नत से आई हुई थी, इसलिए जब कभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहाने जैसे वॉशरूम के किसी और काम के लिए जाना होता तो वह अपनी इस अंगूठी को अपने साथ साथ नहीं ले जाया करते थे, बल्कि इस वक्त में वो अपनी इस अंगूठी को उतारकर अपनी एक बांदी यानी नौकरानी के हवाले कर दिया करते थे। इसराइली रिवायतों की माने तो एक बार अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला, यानी उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। हुआ ये कि जब एक बार दस्तूर के मुताबिक हजरत सुलेमान ने नहाने जाने से पहले अपनी अंगूठी को उतारकर अपनी नौकरानी के हवाले किया तो उनके पीछे शैतान उनकी शक्ल में जाहिर हुआ और उनकी नौकरानी से उस अंगूठी को हासिल कर लिया। अब क्योंकि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में आया था, इसलिए उनकी नौकरानी ने भी बड़ी आसानी के साथ उस अंगूठी को शैतान के हवाले कर दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहाने के बाद वापस आए तो अंगूठी के चले जाने की वजह से उस नौकरानी ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। न सिर्फ उस नौकरानी ने बल्कि और लोगों ने भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, क्योंकि उस अंगूठी के चले जाने की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था और शैतान उनकी गद्दी पर बैठ गया। मगर आखिर
एक दिन लोगों को कुछ शक हुआ कि गद्दी पर बैठा इंसान सुलेमान अलैहिस्सलाम मालूम नहीं होते, क्योंकि वो खिलाफ शरीयत हुक्म जारी करता था और सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसा हुक्म कभी जारी नहीं कर सकते। लोगों ने मिलकर एक दिन शैतान पास तौरात पढ़ी। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठा हुआ था तो तौरात सुनकर शैतान वहां से भागा और अंगूठी दरिया में फेंक दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को ढूंढ ही रहे थे कि एक दिन आप दरिया के किनारे पहुंचे और वहां आपको एक मछुआरे ने 2 मछलियां जिसका पेट चाक करने पर वो अंगूठी आपको उसके अंदर मिल गई, जिससे सब कुछ पहले की तरह हो गया। मगर आपको बता दें, ये सिर्फ इस्राएली रिवायत है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने आपको हुकूमत अंगूठी के बिना पर अता नहीं फरमाई थी, बल्कि अपने फजल से अता फरमाई थी। और जैसे कि कुरान में जिक्र, अल्लाह अपना मुल्क जिसे चाहे अता फरमाता है। मगर हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि यहूदी धर्म में आज भी इस अंगूठी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। यही वजह है कि आज के दौर में भी आप लोग इजराइल के झंडे पर उस निशान को देख सकते हैं कि जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में हुआ करता था। इसके अलावा यह दावा भी किया जाता है कि यहूदी लोग आज भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी को बड़ी तेजी के साथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यह अंगूठी कहाँ गायब हो गई थी, इस बारे में तमाम ऐतिहासिक किताबें पूरी तरह से खामोश हैं। यानी कोई भी इंसान यह नहीं जानता है कि आखिर वो अंगूठी कहाँ चली गई थी। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि कुछ इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अंगूठी पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। इसके अलावा मुसलमानों का यह भी मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह ताकतवर अंगूठी कयामत के वक्त एक बार फिर से हमारी पूरी दुनिया के सामने जाहिर होगी और ये अंगूठी दब्बतुल अर्द यानी जमीन से निकलने वाले जानवर के पास होगी, जिससे वो मोमिन के चेहरे पर नूरानी खत खींचेगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।